जापान की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि वो इनोवेशन और हाई क्वालिटी पर फोकस करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल्स में जापान ने बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की है। सोनी, टोयोटा, होंडा और पैनासोनिक जैसी कंपनीज जापानी तरक्की की पहचान हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान की 10 बड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जापान के शहर टोक्यो और इसके अलावा दूसरे बड़े शहरों में कई रोबोटिक कैफे मौजूद हैं, जहां इंसानों की जगह रोबोट्स काम करते हैं। ये रोबोट्स कॉफी बनाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और यहाँ तक के कस्टमर से बात भी करते हैं। इस एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स कस्टमर के चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज को पहचान कर उनकी पसंद की कॉफी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ कैफे ऐसे भी हैं जहाँ रोबोट्स मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हैं और ऑर्डर लेने से लेकर कॉफी बनाने और सर्विंग तक सब कुछ खुद करते हैं, जो जापान की रोबोटिक्स में महारत को जाहिर करती है। नंबर 2, जापान में जमीन की कमी की वजह से फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बनाए गए हैं, यानी ऐसे सोलर पैनल्स जो जमीन पर लगाने के बजाय पानी की सरफेस पर तैरते हैं। ये ज्यादातर डैम्स और झीलों पर लगाए जाते हैं, जिससे जमीन बच जाती है और उसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सोलर पैनल्स के कई फायदे हैं। ये सबसे पहले ज्यादा बिजली बनाते हैं क्योंकि पानी सूरज की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिससे सोलर पैनल्स बेहतर काम करते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये पानी को बुखारात बनने से रोकते हैं, जिससे पानी की भी बचत हो जाती है। आपको जापान की ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, जापानी साइंसदानों ने रोबोटिक मछलियां तैयार की हैं जो असल मछलियों की तरह तैर सकती हैं। ये रोबोट्स पानी में स्पेसिफिक सेंसर्स के जरिए नेविगेट कर सकती हैं और समुद्री माहौल का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो समुद्र की गहराई में जाकर एक्वेटिक लाइफ, वाटर पोल्यूशन और चट्टानों पर तहकीक में मदद देते हैं। कुछ रोबोटिक मछलियां जासूसी और सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं क्योंकि ये आम मछलियों की तरह नजर आती हैं और आसानी से छुप सकती हैं। नंबर 4, ओसाका गेट टावर बिल्डिंग एक अनोखी इमारत है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ये 16 मंजिला इमारत अपने डिजाइन की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि इसके बीच में से एक हाईवे गुजरती है। 1980 के शुरू में गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनाने का फैसला किया, लेकिन बिल्डिंग के ओनर ने जमीन को सेल करने से इनकार कर दिया। आखिर में फैसला हुआ कि जिसके तहत बिल्डिंग को इस तरह तामीर किया गया कि हाईवे इसके अंदर से गुजर सके, वो भी बगैर किसी रुकावट के। नंबर 5, जापान में कुछ खास सड़कें ऐसी हैं जो गाड़ी के टायरों के प्रेशर से म्यूजिक बजाने लगती हैं। इन सड़कों को म्यूजिकल रोड्स कहा जाता है। जब गाड़ी इन पर एक स्पेसिफिक स्पीड से गुजरती है तो सड़क में बनी हुई छोटी छोटी कट्स से एक मखसूस धुन पैदा होती है। ये आइडिया पहले एक जापानी इंजीनियर ने दिया था और अब जापान में कई जगहों पर ऐसी सड़कें मौजूद हैं। ये न सिर्फ ड्राइवर्स के लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है बल्कि ट्रैफिक सेफ्टी के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल रखने में मदद देती है। नंबर 6, जापान की एयर बैग टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस मानी जाती है। यहाँ की कंपनीज जैसे कि टोयोटा, होंडा और निसान हर साल एयर बैग्स को मजीद सेफ और एफिशिएंट बनाने पर काम करती है। जापानी एयर बैग सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं है बल्कि बूढ़े अफराद के लिए भी काफी कारआमद है। इसमें सेंसर्स मौजूद होते हैं जो जैसे किसी शख्स के गिरने का अंदाजा लगाते हैं तो फौरन एयर बैग्स खुलकर चोट लगने से बचा लेते हैं। जापान की ये टेक्नोलॉजी वाकई में कमाल की है। नंबर 7, जापान सुपर फास्ट एयरप्लेन्स बनाने में भी बहुत आगे है। जापानी इंजीनियर्स ऐसे हाइपरसोनिक जेट्स पर काम कर रहे हैं जो आम हवाई जहाजों से कई ज्यादा तेज होंगे। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और मुख्तलिफ जापानी कंपनीज ऐसे जहाज डिजाइन कर रही हैं जो मैच 5 से भी ज्यादा स्पीड पर फ्लाई कर सकेंगे, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। इसका मतलब है कि टोक्यो से न्यूयॉर्क का सफर जो आमतौर पर 12 से 14 घंटे लेता है वो सिर्फ 2 से 3 घंटों में मुकम्मल हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ ट्रेवल को फास्टर बनाने की बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी पर भी काम हो रहा है ताकि ये इको फ्रेंडली भी हो। नंबर 8, जापान में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ हो चुकी है जिसमें सिर्फ आंखों की मूवमेंट से मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये खास तौर पर माजूर अफराद के लिए बनाई गई है ताकि वो हाथों के बगैर भी वीडियोस चला सकें, मैसेजेस भेज सकें और मुख्तलिफ एप्स इस्तेमाल कर सकें। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी और ऑटो गाड़ियों के कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 9, जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया के तेज तरीन और सबसे ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर्स में शुमार होता
होता है। इस कंप्यूटर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये फी सेकंड 442 क्विंटेलियन कैलकुलेशन अंजाम दे सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल क्लाइमेट मॉडल्स में होता है, जहां ये तूफानों, ज़लज़लों और सुनामी के मुतालिक इंतहाई दुरुस्त पेशगोई कर सकता है। इसकी मदद से हुकूमत पहले से खतरनाक हालात की तैयारी कर सकती है और लाखें जानें बचाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये नई मेडिसिन की तैयारी, कैंसर के ट्रीटमेंट और AI के मुताले में भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो नाजरीन, ये थी जापान की 10 बड़ी टेक्नोलॉजीज। इन टेक्नोलॉजीज में आपको सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।